दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज बात करेंगे चार्ल्स सूर्यराज की। इतिहास में आपने चार्ल्स सूर्यराज का नाम तो सुना होगा आपने। एक ऐसा आदमी जो बहुत ही ज़्यादा माइंडेड और बहुत ही ज़्यादा एक शार्प दिमाग का व्यक्ति, क्राइम करने में जिसे महारत हासिल, उस तरह का व्यक्ति। और उसी के बारे में आज बात करते हैं दोस्तों। देखिए, चार्ल्स सूर्यराज की जो माताजी थी वो वियतनाम की थी और उनके जो फादर थे वो इंडियन थे। तो कुछ आपसी विवाद के कारण या कुछ टाइम के बाद में ऐसा हुआ कि दोनों का आपस में जो है एक तलाक हो गया। ठीक है। उन्होंने तो चार्ल्स शोभराज का जन्म हो चुका था और उसने उसकी माँ जो थी उन्हें काफ़ी टाइम वियतनाम में बिताने के बाद में उन्होंने फैसला लिया कि ऐसे लाइफ कैसे कटेगी। तो उन्होंने जो है एक कैप्टन थे, फ्रांस के कैप्टन थे, उनसे उन्होंने जो है शादी कर ली। शादी करने के बाद में वो उनके साथ में रहने लगे। तो रहते रहते क्या हुआ कि चार्ल्स शोभराज भी जो है थोड़ा सा बड़ा होने लगा। तो जैसे ही वो चार्ल्स शोभराज 4-5 साल का हुआ तो उन लोगों ने डिसीजन लिया कि भाई इसका एडमिशन जो है करा दिया जाए। तो उसका एडमिशन करा दिया स्कूल में। तो स्कूल में एडमिशन कराने के बाद वो अपना जाने लगा स्कूल। अब होता क्या है दोस्तों, इनका जो फादर था, दूसरा वाला जो फादर था जिससे शादी की थी, उसे चार्ल्स सूर्यराज बिल्कुल पसंद नहीं था। वो इसलिए पसंद नहीं था कि वो ये कहता था कि मेरी औलाद नहीं है ये, तो इसलिए उसे पसंद नहीं था, बिल्कुल लाइक नहीं करता था वो। बल्कि उसे मारता था, पीटता था, कोई भी बात होती थी तो इस तरह से करके चार्ल्स शोभराज जो है से बहुत ज़्यादा घृणा करता था। तो चार्ल्स शोभराज जो है फर्स्ट क्लास में जब पहुंचा, उम्र रही होगी करीब 6 साल। तो इसने जो है चार्ल्स शोभराज की जो है पहली घटनाएं बता रहा हूँ मैं, इसने क्या किया कि क्लास में जैसे अपना लंच का जो टाइम होता है, तो इसने जो है लंच में जैसे ही बच्चे अपना लंच करते हैं और बाहर खेलने के लिए जाते हैं, कुछ करते हैं, तो इसने बच्चों के जो बैग में से एक एक किताब निकाली, किसी की किताब निकाली, किसी की नोटबुक निकाली। इस तरह से करके सारे बच्चों का एक एक पीस उसने करके वो 4-5-6-7 पीस निकाल लेता था वो। और उसको वो अपना यहाँ पे पैंट में अंदर करके छुपा लेता था वो। और छुपाने के बाद फिर जब छुट्टी होती थी तो वो जो है चला जाता था बाहर। अब जाने के बाद वो क्या करता था कि वही दुकानों पे जाके और उसको जो है आधे आधे दाम में सेल कर देता था। तो उससे कुछ पैसे मिल जाते थे और वो अपना जो है इंजॉय करता था पैसे में। तो उसे बड़ा मज़ा आने लगा। तो वो यही करता रहा काफ़ी दिन तक। अब जब बच्चे जो थे स्कूल के, जो और भी बच्चे थे, उन्हें अपने आप में लगा कि भाई मेरा ये सामान चोरी हो गया, ये सामान बैग में रखा हुआ था, ये सामान गायब हो गया, और किसी दिन दूसरा दूसरा सामान गायब हो गया। इस तरह से करके जो है कुछ ना कुछ सामान जो है गायब होते रहते थे। तो उन सारे बच्चों ने जो है टीचर से जो है बोला कि मैम जो है मेरा सामान जो है चोरी चला जाता है और हम घर से लेके आते हैं। मैम ने कहा कि नहीं तुम भूल गए होगे, पर क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे थे, वो कहते थे कि नहीं हम लोग लेके आते हैं और हमारा कुछ, कभी पेंसिल गायब हो जाती है, कभी पेन गायब हो जाता है, कभी कॉपी गायब हो जाती है, कभी किताब गायब हो जाती है, कभी कुछ गायब हो जाता है। तो ये काफ़ी सारी शिकायतें होने लगी। तो मैम भी बड़ा परेशान। उन्होंने क्या किया कि दिमाग लगाया कि ये कौन करता है। तो इसको पकड़ने के लिए
उन्होंने जो है नज़र रखना चालू कर दी कि भाई कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो मतलब लंच टाइम में जाके और मतलब लंच टाइम में मतलब इन सब चीज़ों को मतलब निकालता है, कैसे करता है, क्या करता है। मतलब एक एक बच्चे पे नज़र रखना चालू कर दी उन्होंने। तो होता क्या है कि एक दिन लंच होता है, तो टीचरों की निगाह थी कि कौन सा बच्चा कहाँ पे कैसे है। तो उन्होंने देखा कि सारे बच्चे अपना जो है खेल रहे कूद रहे हैं, अपना एंजॉय कर रहे हैं। और चार्ल्स मतलब वहाँ पे उन्होंने देखा कि एक बच्चा है छोटा सा, और वो क्या करता है कि मतलब खेलते खेलते लॉन में, और वो जाता है क्लास में जाता है, और जाने के बाद में वो एक एक करके मतलब एक बैग में से एक इस तरह से करके वो अपना सामान निकालना चालू कर देता है। तो जैसे ही वो चालू करता है तो मतलब उनकी सबकी निगाह थी टीचरों की, तो वो लोग जो है एकदम उसे रंगे हाथों जो है पकड़ लेते हैं। तो उसके पास से सारा सामान जो है बरामद हो जाता है, और उसको जो है डांटते हैं, और उससे बोलते हैं कि अपने मम्मी पापा को जो है बुला के लाओ। तो उसके मम्मी पापा आते हैं, तो उन्होंने उनको बताता है कि भाई ये सब बच्चों की जो है चीज़ें गायब कर देता है, और गायब काफ़ी टाइम से, और ये इस तरह की हरकत करता है। ये बच्चा जो है बहुत बदतमीज़ है, और हम इसको जो है रखेंगे नहीं, और इसको जो है आप किसी दूसरे स्कूल में जो है इसका जो है एडमिशन कराइए, और इसे जो है समझाइए, तमीज़ सिखाइए इसे, और हम इसे जो है रखेंगे नहीं। प्रिंसिपल ने इसे बहुत डांटा कि तुम बहुत बदतमीज़ हो, और माँ के सामने भी डांटा, और इस तरह की तुम हरकत करते हो, अभी से तुम्हारी कोई उम्र नहीं है, छोटे से तुम हो और इस तरह की हरकत करोगे तुम्हारा भविष्य क्या होगा, समझे, अपने फ्यूचर के बारे में कुछ सोचो। तो वो सब जो है सुनता रहा वो। सुनने के बाद में फिर वो घर पे आया माँ के साथ में, और माँ के साथ में आने के बाद में माँ से बोलता है कुछ देर बाद, एक दो घंटे बाद, कि माँ, मैं बहुत परेशान हूँ, और मुझे जो है बहुत ज़्यादा ग्लानि हो रही है, अपने आप में बहुत ज़्यादा मतलब शर्म आ रही है मुझे, और मैंने ये काम किया है, और मैं गलती मानता हूँ मैं, और मैं जो है दूसरे स्कूल में एडमिशन तो नहीं ले रहा हूँ, और मेरा जो है वहीं चलने दीजिए, मैं उनसे माफ़ी मांग लेता हूँ, आज के बाद जो है कोई गलती नहीं करूँगा मैं। इस तरह से वो बोलता है कि मैं प्रिंसिपल से जो है माफ़ी मांग लूँगा, और आप मेरे साथ चलो अभी, और मैं अभी माफ़ी मांगता हूँ प्रिंसिपल से करके। तो माँ ने कहा ठीक है। तो प्रिंसिपल के पास जो है उसको जो है ले गए प्रिंसिपल के घर। तो बंदा प्रिंसिपल के घर जो है पहुंचा, तो माँ ने जो है बात की कि भाई बेटा माफ़ी मांगना चाहता है, वैसे आप माफ़ कर दीजिए बच्चे समझ के, आगे से कोई गलती नहीं करेगा। यही उसने बोला कि सर मुझसे गलती हो गई है, और आज के बाद मैं कोई काम नहीं करूँगा गलत, और मुझे माफ़ कर दीजिए आप। तो उसका जो है प्रिंसिपल का भी जो है मन जो है थोड़ा सा लगा कि चलो ठीक है, बच्चा है, गलती मान रहा है अपनी, तो ऐसे माफ़ कर दिया जाए। तो उसने कहा कि ठीक है, आज के बाद कोई गलती नहीं करना, आराम से पढ़ाई करना, और अच्छी तरह से रहना। उसने कहा कि बिल्कुल अच्छी तरह से हम रहेंगे, कोई गलती वगैरह नहीं करूँगा मैं किसी प्रकार की, इस तरह से करके उसने बोला। और मास्टर साहब से उसने उसे प्रिंसिपल से बोला कि सर ज़रा मुझे टॉयलेट आ रही है मुझे फ्रेश होना है, ज़रा टॉयलेट आ रही है। तो उसने कहा ठीक है, टॉयलेट कर लो आप। तो वो टॉयलेट करने के लिए मतलब अंदर रूम में गया, और टॉयलेट तो एक बहाना था, उसने क्या किया कि वहाँ से उसे एकदम दिखाई दे गई उसकी एक अलमारी। उसने धीरे से वो अलमारी खोली, और खोलने के बाद में जो भी उसके अंदर पैसा था और सोना चांदी था वो सब उसने निकाल लिया। और निकालने के बाद में उसने अपना जो है पॉकेटों में डाल के, और उसने अंदर जो है शर्ट के अंदर दबा के और बाहर निकला, और बोला कि हाँ मैं फ्रेश हो गया हूँ। और इसके बाद में फिर वो निकला वहाँ से, और जैसे ही वो निकला चला गया वो। और प्रिंसिपल जैसे ही अंदर अपने कमरे में गए, उन्हें कुछ ज़रूरत पड़ी, उन्होंने पैसे ऐसे की, तो उन्होंने अपनी अलमारी खोली और देखा तो सब कुछ साफ। उनका दिमाग एकदम ठनका। उन्होंने कहा यार ये तो हाथ मार गया है।
तो इस तरह से करके जो है वो, और उसे स्कूल से जो है बाहर निकाल दिया, बाहर निकाल दिया। अब होता क्या है कि दूसरी एक घटना बता रहा हूँ मैं, कि इसका जो बाप था उसने क्या है कि उसने एक जो है उससे एक गर्लफ्रेंड जो है सेट हो गई। तो इस मैं ये जो है ब्रेक करता हूँ अभी।